हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, हम आपको लगातार डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है, जिसमें आपको 50% डेली कवर करवाए जाते हैं सुबह 10 बजे। तो आज का जो 28 नंबर का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, ये बिल्कुल आपको बहुत कम समय में कवर करवाया जाएगा। तो आप सभी को क्लास को एंड तक अटेंड करना है। साथ ही अगर आप एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी टेक्नीशियन इनमें से किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी अगर कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को ऑन में कर लेना है, ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सेनो जो मीटर है उसका प्रयोग किस में होता है? तो फ्रेंड्स, आप कितने प्रश्नों को यहाँ पर राइट कर पाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही किसी भी पर्सन में कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप सभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो बिल्कुल वर्दी दर मापने में यहाँ पर प्रयोग होता है ऑक्सेनोमीटर का। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होगी? बिल्कुल फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर रहेगा आप सभी का माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होगी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का 2 गुना तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का 2 गुना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो ए का जो त्वरण है वो बी के त्वरण का आधा हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? तो पीर पंजाल जो श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल जो पर्वतमाला है वो हिमालय की एक पर्वतमाला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें चलती है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल तुलबुल जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हेरोइन प्राप्त होती है। तो हेरोइन किससे प्राप्त होती है? तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, अफीम का जो पोस्ता होता है उससे प्राप्त होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में जो चावल की खेती का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश में है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रेंड्स, जैसा कि आपका जो फॉर्म चल रहा है 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, तो आपने फॉर्म बिल्कुल अप्लाई कर दिया होगा। तो बिल्कुल समय से पहले आप अप्लाई कर दें, नहीं तो वेबसाइट जो होती हैं वह बिल्कुल काम करना बंद करती हैं। तो बिल्कुल आप यानी फॉर्म को समय से पहले अप्लाई ज़रूर कर दें। तो विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, आपको बताना है कि मुख्यालय कहाँ पर है विश्व बैंक का। तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। बी ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीन साक्ष्य हैं वह मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का समकालीन कौन था? इल्तुतमिश करेक्ट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? कौन से एक संगीत वाद्य को बजाने में औरंगजेब को दक्षता हासिल थी? राइट आंसर रहेगा आप सभी का वीणा में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था आर.बी. घोष, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है या फिर किसे प्राप्त है? तो संसद को ये निर्णय प्राप्त हैं, यानी ये अधिकार प्राप्त हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा हमारा।
नेक्स्ट है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो भारतीय मरुस्थल में कौन सी नदी है? बिल्कुल लूनी नदी करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? तो पक्षियों को अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती? उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। तो पक्षियों में क्या होते हैं? अतिरिक्त जो वायु कोष होते हैं। सी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को कहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? बिल्कुल प्रोटीन होती है, ये ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस, यानी यूकेलिप्टस करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है। तो फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली जो रुधिर वाहिका है उसे फुफ्फुसीय धमनी कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन है वह कहाँ पर है? बिल्कुल उड़ीसा राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के स्थलाकृति मानचित्र को कौन बनाता है? तो भारत का जो स्थलाकृति मानचित्र है इसे बनाता है बिल्कुल जियोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये तैयार किया जाता है, यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि डाची गाम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? डाची गाम जो अभ्यारण्य है वह स्थित है जम्मू कश्मीर में, ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो भारत का कौन सा स्टेट है जहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध तिरुमाला जो मंदिर है वह है यानी वेंकटाद्री में स्थित है, वेंकटाद्री में, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तु के द्वारा यह बात कही गई थी कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट है शीतल पेयों जैसे कोको कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है। तो कोको कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? कैफीन होता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन में से निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलते हैं? तो एमिनो अम्ल करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ पर आएगा फ्रेंड्स बताइए? बिल्कुल शिलांग करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी का आंसर डी ऑप्शन रहेगा। फ्रेंड्स आप सभी ने इस प्रैक्टिस सेट को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को इस क्लास को जल्दी से शेयर करें ताकि वो भी इसको अटेंड कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। आयात और निर्यात पर लगाने वाला कर कौन सा है? राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल सीमा शुल्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो आचार्य विनोबा भावे गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था वह था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई, ये खिलाफत आंदोलन का परिणाम रहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? तो शालीमार बाग किसने लगवाया था श्रीनगर में? ये जहांगीर के द्वारा लगाया गया था, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? जहांगीर करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की?
किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिर्च का उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो लाल मिर्च के उत्पादन में है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल हिमालय करेक्ट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनेमुद्दी, यानी अनेमुद्दी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर रहेगा 10वीं अनुसूची में दिया गया है, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति टॉपिक से लगभग हमने 150% कवर किए थे, तो आप शाम 4 बजे जो टॉपिक वाइज क्लास होती है उसको ज़रूर अटेंड करें। उसमें हमने अब तक 5 टॉपिकों को कवर कर लिया है और 5 टॉपिकों में लगभग 500% हमने अब तक कवर कर लिए, तो आप उन क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? ये होती है राज्यपाल में निहित होती है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या है 75, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो परिणाम है अत्यधिक CO2 को छोड़ना निकालना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रकनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रकनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम होगा पराबैंगनी किरणें, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? तो फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग में क्या प्रभावित होता है? यकृत करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारी जल परियोजना लालचर तथा पारादीप उर्वरक संयंत्र खालिस्तान के प्रसिद्ध उद्योग हैं। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध उद्योग हैं? राइट आंसर रहेगा उड़ीसा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो क्या आंसर रहेगा? और स्पोर्ट्स से संबंधित हमने लगभग 18 प्रश्नों को कवर किया है, 80+ प्रश्नों को, और करंट अफेयर्स में भी हम यहाँ पर लगभग यानी जितने स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न बनेंगे या फिर IPL हो, महिला प्रीमियम लीग हो, कोई सा भी टॉपिक हो स्पोर्ट्स से संबंधित, उन सभी को एक साथ आपको कवर करवाएंगे। तो शाम 4 बजे जो टॉपिक वाइज क्लास होगी उसको ज़रूर अटेंड करें आप। तो यहाँ पर सुब्रतो जो कप हैं इसका संबंध आएगा फुटबॉल से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है उसके लेखक हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 15, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स हमने लगभग 15 प्रश्नों को कवर किया, जैसा कि आपके RPF में जो है 50 प्रश्न आने वाले हैं, तो 50 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो सुबह 10 बजे डेली आप अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर RPF प्रीवियस पेपर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको प्रीवियस जो पेपर हुए हैं RPF के जितने भी शिफ्टों के उनको आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और सभी के आंसर उसी में दे रखे हैं, तो उनको भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप सभी कंटिन्यू क्लासें करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें
और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें ताकि वह भी इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।